बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 9.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे हमारे, हम वो सॉल्व करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 और 5 को सॉल्व किया था एक्सरसाइज 9.4 का। और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। अ टेस्लेशन इज क्रिएटेड यूजिंग रेगुलर हेक्सागन। अब एक टेसिलेशन क्रिएट की जा रही है किसी मदद से, हेक्सागन की मदद से। हेक्सागन हमारे पास कौन सी शेप होती है जिसकी 6 साइड्स होती है? ये वाली हमारे पास क्या है? हेक्सागन है। ये देखिए, इस तरह के हमने क्या करनी है, हेक्सागन ड्रा करनी है। इनको जोड़ जोड़ के हमने क्या करना है, टेसिलेशन क्रिएट कर देनी है रेगुलर हेक्सागन की। ईच हेक्सागन हैज अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब एक हेक्सागन की साइड लेंथ हमें बता दी गया, वो कितने है? मेरे पास 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टेस्टिलेशन। अब हमने टोटल एरिया फाइंड करके देना है टेस्टिलेशन का। इफ इट कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्सागन्स। अब मुझे 25 हेक्सागन दी गई है। अब जो उसने ये टेस्टिलेशन क्रिएट की गई है वो कितने की है? 25 हेक्सागन के। ऐसे 1, 2, 3 जोड़ जोड़ के 25 हेक्सागन को उसने क्या की? टेस्टिलेशन क्रिएट की। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर के साथ एरिया निकालेंगे। हम इससे टोटल एरिया निकालेंगे। जो एरिया आएगा हम उसको क्या कर देंगे, 25 हेक्सागन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल एरिया आ जाएगा। पहला तो हमने यही करना है, टोटल एरिया फाइंड करना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, टोटल पेरीमीटर ऑफ द आउटर एज ऑफ द टेस्टिलेशन। अब हमने पेरीमीटर भी फाइंड करना है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्रीज कितनी है। अब ये देखिए, ये 25 जो बन रही है, इसकी ये आउटर एज वाली बाउंड्रीज कितनी है, हमने इसका पेरीमीटर भी फाइंड करके बताना है। इट्स परफेक्ट हेक्सागन। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट के साथ हम अपना क्या लिखते हैं, गिवन डाटा लिखते हैं जो हमें दिया गया है। सबसे पहले हमें क्या दी गई थी? साइड दी गई थी। यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो साइड गिवन है स्टूडेंट, वो मेरे पास कितनी है? एक साइड जो है वो मेरे पास 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखूंगा साइड ऑफ हेक्सागन, वो मेरे पास कितनी दी गई है? साइड ऑफ ए हेक्सागन, यानी एक हेक्सागन की साइड दी गई है मेरे पास, वो कितनी है? मेरे पास 5 सेंटीमीटर है। इसको हम एस से डिनोट कर देते हैं, वन साइड है। अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ हेक्सागन फाइंड करके देना है। एरिया ऑफ हेक्सागन यानी एरिया फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम टोटल एरिया फाइंड करेंगे। अब मेरे पास एरिया ऑफ हेक्सागन का जो फार्मूला है वो आपकी बुक के ऊपर भी मेंशन किया गया है। यहाँ पे आ जाए बुक के प्रीवियस पेज के ऊपर, हमें यहाँ पे जो एरिया ऑफ हेक्सागन का जो फार्मूला दिया गया स्टूडेंट, वो मेरे पास क्या है, यहाँ पे हमें दिया गया है एरिया ऑफ हेक्सागन का फार्मूला। हमें बुक के पेज पे दिया गया है एरिया ऑफ हेक्सागन। हम उसे देख लेते हैं कि हमारे पास एरिया ऑफ हेक्सागन का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है। फिर हम उसी फार्मूले की मदद से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए, एरिया ऑफ हेक्सागन का जो हमें फार्मूला दिया गया, ये दिया गया है 3। ये एरिया ऑफ हेक्सागन है ना, इसका जो फार्मूला बन रहा है 3√3/2। आगे जो है वो साइड का स्क्वायर है, हमने वो साइड का स्क्वायर लेना है। क्या लेना है स्टूडेंट? हमने साइड का स्क्वायर लेना है। तो इस तरह वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ हेक्सागन आ जाएगा। तो इस फार्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ हेक्सागन फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला मेरे पास क्या है, 3√3/2 मल्टीप्लाई बाई एस, यानी उस साइड का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ हेक्सागन का फार्मूला था। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे s की वैल्यू पुट करेंगे, जो साइड दी गई थी 3√3/2 मल्टीप्लाई बाई, अब s मेरे पास कितना था स्टूडेंट, 5 था। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3√3 को फिर उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आता है 2.598 आता है स्टूडेंट। हम यहाँ पे वो आंसर लिख लेंगे। और 5 का स्क्वायर क्या आता है, मेरे पास 25 आता है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास जो आंसर आता है 64.95 सेंटीमीटर। अब ये मेरे पास क्या आ गया, स्क्वायर में आ गया, क्योंकि एरिया हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर के अंदर आता है। और याद रखना बस ये वाला फार्मूला, एरिया ऑफ हेक्सागन का 3√3/2 मल्टीप्लाई बाय एस का स्क्वायर। इसी फार्मूले की मदद से हमने क्या करना है, एक हेक्सागन का हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब हमने 25 से टोटल एरिया फाइंड करना है, वो मेरे पास क्या है, 25 हेक्सागन है। अब यहाँ पे देखें तो 25 हेक्सागन है, हमें टोटल का भी एरिया फाइंड करना है। ये तो हमने एक हेक्सागन का एरिया फाइंड किया। अब हम 25 का करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल एरिया
टोटल एरिया मेरे पास कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे देखें तो टोटल एरिया जो मुझे दिया गया एक हेक्सागन का वो है 64.95। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 64.95 मल्टीप्लाई बाय, अब टोटल हेक्सागन कितने मेरे पास वो है 25। तो मैं इससे क्या करूंगा 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास आया 1623.79 आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आप अगर इसे अप्रोक्सीमेटली लिखना चाहे तो इससे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1623.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इस तरह हमने क्या किया, टोटल एरिया फाइंड किया। टोटल एरिया मेरे पास ये आ गया 25 हेक्सागन का। हमारा हमने फर्स्ट स्टेप में यही फाइंड करना था कि टोटल एरिया कितना है। टेस्टिलेशन का जो रेगुलर हेक्सागन बन रही थी वो हमने यहाँ पे बना दी। बस आपने यही एरिया ऑफ हेक्सागन का फार्मूला याद रखना है, 3√3/2 मल्टीप्लाई बाय एस का स्क्वायर। इसी की मदद से हमने क्या करना है, एरिया ऑफ हेक्सागन फाइंड करना है। जो एक हेक्सागन का एरिया आएगा, हमें जितनी भी हेक्सागन दी जाएंगे हम उसके साथ मल्टीप्लाई करके टोटल एरिया फाइंड कर सकते हैं। हमें 25 हेक्सागन दी गई थी तो हमने 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास टोटल एरिया 1623.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब लास्ट में हमें कहा गया फाइंड करके तो टोटल पेरीमीटर ऑफ द आउटर एज ऑफ द टेस्टिलेशन। अब पेरीमीटर का मतलब होता है कि बाउंड्रीज कितनी है। अब हमारे पास जो टेस्टिलेशन क्रिएट की गई है वो मेरे पास 25 है रेगुलर हेक्सागन। अगर यहाँ पे देखें, अब ये 23 बनी हुई थी, मैंने यहाँ पे एक और एक दो अपनी तरफ से यहाँ पे हेक्सागन ड्रॉ कर ली। अब आउटर एज मतलब इसकी बाहर वाली साइड्स पेरीमीटर्स की, और इसकी बाउंड्रीज कितनी होगी वो हमने बतानी है। अब ये देखे साइड्स देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसी तरह इन साइड्स को काउंट करोगे आउटर एज को वो मेरे पास बनेगी 38। तो हमने 38 को वन साइड से मल्टीप्लाई करके अपना टोटल पेरीमीटर बता सकते हैं, क्योंकि एक साइड तो हमें गिवन है वो मेरे पास क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर पेरीमीटर ऑफ टेस्टिलेशन, फॉर पेरीमीटर ऑफ टेस्टिलेशन, यहाँ पे देखिए फॉर पेरीमीटर ऑफ टेस्टिलेशन वो मेरे पास कितना है स्टूडेंट्स, हम उससे देखते हैं। अब हमने क्या करना है, टेस्टिलेशन फाइंड करना है। अब फॉर पेरीमीटर ऑफ टेस्टिलेशन जो हमें दिया गया है उसका टोटल आउटर एज हमारे पास कितना है 38 है। टोटल आउटर एज हमने अभी काउंट किया था वो मेरे पास कितना आया था स्टूडेंट्स 38 आया था। मैंने यहाँ पे लिख लिया 38, सॉरी यहाँ पे 38 कर दे। हमने जब साइड्स काउंट की थी वो मेरे पास कितनी आई थी 38 आई थी। अब हमने क्या करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करके देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू, अब हमें एक साइड गिवन है वो मेरे पास कितनी थी 5 सेंटीमीटर थी, और टोटल जो आउटर एज बन रही थी वो मेरे पास कितनी बन रही थी 38। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 190 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने क्या किया, आउटर एज की मदद से हमने पेरीमीटर फाइंड किया कि टोटल पेरीमीटर इतना है 190 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आ गई होगी। इसके अंदर हमने दो चीजें फाइंड करनी थी, एक तो टोटल एरिया फाइंड करना था, ऊपर से हमने टोटल पेरीमीटर फाइंड करके देना था। टोटल एरिया फाइंड करने से पहले उसने हमें एक हेक्सागन की साइड दी हुई थी, उसकी मदद से हमने एरिया ऑफ हेक्सागन फाइंड किया, उसका हमारे पास फार्मूला ये था। फिर हमने उसी एरिया ऑफ हेक्सागन जो निकाला था उसको टोटल एरिया से मल्टीप्लाई किया, टोटल एरिया यही था 25 हेक्सागन थी, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास टोटल एरिया ये आ गया। फिर हमें पेरीमीटर फाइंड करने का कहा गया, आउटर एज की हमने जो हेक्सागन ड्रॉ की हुई थी, टेस्टिलेशन बनाई हुई थी, उनके हमने आउटर एज की साइड्स काउंट की तो मेरे पास 38 थी। एक साइड गिवन थी, हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल दिया, वो मेरे पास कितना आ गया 190 सेंटीमीटर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 12 मीटर बाई 15 मीटर। अब हमें एक रेक्टेंगुलर फ्लोर की जो लेंथ और विड्थ है वो दी गई है। हमने क्या करना है, उसके अंदर वो कह रहा है हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ईच 1 मीटर बाई 1 मीटर आर नीडेड टू कवर द फ्लोर। वो कह रहा है एक रेक्टेंगल शेप है, फ्लोर है, अब उसकी जो लेंथ है वो मेरे पास कितनी है 15 मीटर, और जो इसकी विड्थ है वो मेरे पास 12 मीटर। ये स्क्वायर टाइल जो टाइल्स होती है हमने वो लगानी है। अब वो कह रहा है इस फ्लोर के अंदर कितने टाइल्स लगेंगी हमने वो बतानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, फिर हम नंबर ऑफ
नंबर ऑफ टाइल्स टू कवर द फ्लोर, टोटल एरिया को इस एरिया पे डिवाइड करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। अब जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर को देखें, हमेशा रेक्टेंगुलर शेप को जब भी हम निकालेंगे तो लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर रेक्टेंगुलर फ्लोर की बात कर रहे हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 12 के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 180 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर है, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या करनी थी, नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करनी थी कि इस फ्लोर को कवर करती है, नंबर ऑफ टाइल्स टू कवर द फ्लोर। अब मेरे पास 180 मीटर स्क्वायर, हम इस एरिया को इस एरिया पे डिवाइड करके अपनी टाइल्स निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, फिर सारे जो एरिया था उसको दूसरे एरिया पे डिवाइड करके पता चला कि कितने स्क्वायर टाइल्स जरूरत होती है। हमने इस एरिया को इस एरिया पे डिवाइड करके, ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो 180 टाइल्स की हमें जरूरत पड़ेगी इस रेक्टेंगुलर फ्लोर को कवर करने के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमने पहले का एरिया निकाला, दूसरे का निकाला, फिर इन दोनों एरियाज को आपस में डिवाइड करके हमने गिवन डाटा को फाइंड कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अब एक रेक्टेंगुलर वॉल दी गई है, उसकी हमें जो टॉल यानी लंबाई है वो 10 मीटर बता दी गई है, और जो उसकी विड्थ है वो मेरे पास 120 मीटर है। हाउ मेनी गैलन्स ऑफ पेंट्स आर नीडेड टू कवर दीवार, वो कह रहा है अब हमें कितनी गैलन्स चाहिए पेंट की जो इस दीवार को क्या करे, पेंट्स के साथ कवर करे। अब उसने जो 1 गैलन कवर बता दिया वो मेरे पास क्या है, 35 मीटर। अगर यहाँ पे ये मेरे पास 35 मीटर कवर कर रहा है, तो अगर पूरे इस रेक्टेंगुलर वॉल को कितने गैलन लगेंगे हमने वो बताना है। अब हमने वही जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया था उसी तरह हमने पहले इसका एरिया निकालना है। एरिया वॉल निकाला, 10 को 120 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1200 मीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया कवर्ड बाई 1 गैलन हमें बता दिया गया, वो कितना है, 35 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस एरिया को इसके एरिया पे डिवाइड करके अपना टोटल एरिया, हमने टोटल गैलन अब फाइंड कर सकते हैं कि कितनी लगती हैं। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, अब मैंने कहा नंबर ऑफ गैलन आर नीडेड। अब 1200 को डिवाइड कर देंगे 35 में, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 34.28। अब गैलन कभी भी डेसिमल में नहीं आती, वो परफेक्ट होती है, तो इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली करके इसको 34 गैलन कर देंगे। तो मुझे 35 गैलन चाहिए इस वॉल को क्या करने के लिए, पेंट करने के लिए। ये मेरे पास रेक्टेंगुलर वॉल थी, एक दी गई थी, हमने क्या किया, टोटल एरिया निकाला उस रेक्टेंगुलर शेप का, फिर उसी एक जो गैलन थी उस पर डिवाइड करके अपनी टोटल गैलन फाइंड कर ली कि इस दीवार को पेंट करने में कितने लगते हैं। वो मेरे पास कितनी आई, 35 आ गई। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। जी तो स्टूडेंट, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। A rectangular wall has a length। अब दोबारा रेक्टेंगुलर वॉल दी गई, उसकी लेंथ और विड्थ बता दी गई। लेंथ क्या है, 10 मीटर, विड्थ मेरे पास 4 मीटर है। अब वो कह रहा है इफ 1 लीटर ऑफ पेंट कवर 7 मीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है ये अगर ये मेरे पास क्या है, 1 लीटर से 7 मीटर स्क्वायर ये एरिया कवर होता है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेंट आर नीडेड टू कवर द वॉल। वो कह रहा है कितने लीटर पेंट लगेगा इस वॉल को कवर करने के लिए। वही जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस करके आए 7 और 8, उसी तरह ये क्वेश्चंस है। सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ वॉल क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, वो क्या हो जाएगा, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब एरिया कवर्ड बाय 1 लीटर पेंट, 1 लीटर पेंट से कितना कवर हो रहा था, 7 मीटर स्क्वायर हो रहा था। अब हमने क्या कर देना है, इस एरिया को इस एरिया पे डिवाइड कर देना है, तो मेरे पास पेंट आर नीडेड टू कवर दीवार आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, पेंट आर नीडेड टू कवर दीवार। अब मुझे कितना पेंट चाहिए इस वॉल को कवर करने के लिए, हमने क्या किया, इस टोटल एरिया को इस एरिया पे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आंसर आया 5.71। हमें दोबारा ये डेसिमल में दिया गया, लेकिन हमें जो ये लीटर्स होता है ये डेसिमल में नहीं होता, ये परफेक्ट नंबर में होता है, तो हमने इसको अप्रोक्सीमेटली करके क्या कर दिया, 6 लीटर कर दिया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 की आपको समझ आ गई होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। अब एक विंडो हैज अ ट्रेपेजॉइडेड शेप। अब एक ट्रेपेजॉइडल शेप दी गई है विंडो की विद पैरेलल साइड्स ऑफ 3 मीटर एंड 1.5 मीटर एंड हाइट ऑफ 2 मीटर। अब उसकी हाइट भी बता दी गई। फाइंड द एरिया ऑफ द विंडो। अब हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है विंडो का। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, एरिया फाइंड करना है। अब मैंने यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल शेप ड्रॉ कर ली, ये इसकी पैरेलल साइड थी, इसको मैंने 1.5 मीटर लिख दिया, इसको मैंने 3 मीटर लिख दिया। अब हाइट थी, तो हाइट मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर ली, इसको मैंने नाम दे दिया 2 मीटर का। अब स्टूडेंट्स
लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ विंडो वो हमें दी गई है 1.5 मीटर एंड 3 मीटर। हाइट ऑफ द विंडो वो भी हमें दी गई है 2 मीटर। वो कहाँ पे, ये है मेरे पास। अब एरिया ऑफ ट्रेपोजाइडल शेप ऑफ विंडो का जो फार्मूला होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रेपोजाइडल शेप फाइंड करने के लिए आपके बुक पे नहीं है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी थी मेरे पास, 1.5 एंड 3, इनको सम करते हैं, 1.3 प्लस 3 आ जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल होके आंसर मेरे पास क्या आ गया, 4.5 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इतना एरिया हमारा विंडो का क्या होगा, हमने वो एरिया फाइंड कर लिया। कितना एरिया, 4.5 मीटर स्क्वायर आ गया। बस आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडल शेप ऑफ विंडो इस फार्मूला को याद रखना पड़ेगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसी फार्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 की समझ आ गई होगी। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।